आज का हमारा टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पावर एंड शेयरिंग से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है पावर ऑफ शेयरिंग। तो इसमें हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो पावर ऑफ शेयरिंग में क्या है, जैसे कि ये मतलब जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं उनमें जो पावर जो होती है वो किसी एक ऑर्गन में ना नहीं होती है, उसमें कई सारे ऑर्गन मतलब होते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसमें तीन स्तंभ होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधि पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों से मिलकर हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है किसी देश की, वो प्रारूप में आती है, या कह सकते हैं वो निर्धारित होती है। तो जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तीनों जो अंग जो है डेमोक्रेटिक के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की। आगे का जो चैप्टर जो हमारा यही चैप्टर जो है पावर ऑफ शेयरिंग, इसमें हम इसी के बारे में विस्तार से देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला टॉपिक है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस पर आ जाते हैं टॉपिक पे। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक बहुत छोटा सा यूरोप का एक क्या है, देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये इतना छोटा है कि ये हमारा जो स्टेट, इंडिया का जो स्टेट एक है हरियाणा, उससे भी स्मॉलर, उससे भी स्मॉलर है हरियाणा से। इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस एंड नीदरलैंड एंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, यानी कि इसकी जो बॉर्डर्स जो है फ्रांस से लगे हुए हैं, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग, ये जो चार कंट्रीज हैं, इससे इसका बॉर्डर लगा हुआ है, इसका बेल्जियम लगा हुआ है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन जो है, जो बेल्जियम कंट्री जो है, इसकी पॉपुलेशन जो है कम से कम 1 करोड़, यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या का अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, या हम कहें जो इस समय हरियाणा की जो जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या है, यानी हमारे स्टेट जो है, भारतीय स्टेट जो है हरियाणा, उसकी जनसंख्या इससे दुगनी है, ज़्यादा। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी मतलब जो छोटा सा देश जो है, इसकी जो व्यवस्था जो है, यानी कि कंपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, मतलब देश की जो टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 59% लोग जो है वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। या फ्लैमिश रीजन वह है जहाँ के लोग मतलब कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये बेल्जियम एक कंट्री है, मतलब वहाँ बेल्जियम कंट्री है, उसके 59% जो जनसंख्या जो है पॉपुलेशन का, 59% लोग जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, जिनको हम फ्लैमिश रीजन में ही बोल देते हैं कि फ्लैमिश रीजन में ये 59% आता है। अच्छा, बाकी का जो बचा हुआ 40% जो है, अनदर 40%, या कह लें 41%, 59 में से माइनस करें, 100 में 59 माइनस करेंगे तो 41% आएगा। तो इतने लोग जो हैं ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं। वेलोनिया रीजन वह कहलाता है जहाँ पे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं। और रिमेनिंग जो 1% जो रह गया, मतलब 40%, और रह गया 1%, जो बाकी का जो 1% रह गया, यहाँ पे लोग बेल्जियन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि बेल्जियन स्पीक जर्मन, स्पीक जर्मन। बेल्जियन जो है बाकी के जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यानी कि इसकी जो कैपिटल जो शहर जो है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, यानी राजधानी है इसकी बेल्जियम की, 80% लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। हम आ रहे हैं किस पे, राजधानी पे, मतलब जो बेल्जियम की जो राजधानी जो है, जो कैपिटल है, उसका नाम है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के जो 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत इंडियन कंट्री है, उसकी जो कैपिटल जो है वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। अब उसके मतलब मान लो इतने परसेंट लोग, मतलब 100% की टोटल पॉपुलेशन लगाएंगे तो उसका कुछ परसेंट लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, कुछ परसेंट लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ परसेंट लोग जो है वो पंजाबी बोल लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, कुछ परसेंट लोग अदर लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। तो इस तरीके का, तो ऐसे ही हम ब्रुसेल्स, जिसकी कैपिटल है बेल्जियम की, यहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी के 20% डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अरे जो जो माइनॉरिटी फ्रेंच, यानी कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं, मतलब बेल्जियम के, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं,
या कह सकते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, यानी कि फ्रेंच बोलने वालों की जो बोलने वालों का जो समुदाय जो है वो क्या है, रिच है, मतलब अमीर है और शक्तिशाली, पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। मतलब कि कह सकते हैं कि डच स्पीकिंग जो मतलब जो डच बोलने वाली जो कम्युनिटी है ना, डच लैंग्वेज बोलती है, तो उनको जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट जो है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट जो है, यानी कि और जो एजुकेशन जो है उनके बाद में अच्छी खासी मिल रही है। दिस लेड टू टेंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। मतलब जो डच स्पीकिंग बोलने वाले हैं, जो डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ऐसे मतलब बेल्जियम के डच दो ही भागों में बटा हुआ आता है ये। एक तो है डच बोलने वाले लोग और एक है फ्रेंच बोलने वाले लोग। ये कह सकते हैं डच कम्युनिटीज वाले और फ्रेंच कम्युनिटीज, यानी कि डच समुदाय और फ्रेंच समुदाय। तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन जो है वो 1950 और 60 से के दौरान क्या थी, रह रही है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अच्छा, ये टेंशन जो है दोनों कम्युनिटीज में, ब्रुसेल्स में भी ऐसा ही है, ब्रुसेल्स में और ज्यादा है, वहाँ भी ब्रुसेल्स में भी ऐसे ही है, वहाँ भी डच वाले बोलने वाले लोग हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ब्रुसेल्स कंट्री में, ब्रुसेल्स कंट्री नहीं है, ब्रुसेल्स जो है इसकी राजधानी है, कैपिटल है बेल्जियम की। ठीक है, अगला है ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल constitute द मेजॉरिटी इन द कंट्री। अभी कह रहे हैं जो डच स्पीकिंग जो बोलते हैं, ठीक है, ब्रुसेल्स की जो इस समय जो सबसे मुख्य समस्या जो है वो ये है कि जहाँ मतलब वहाँ के जो डच जो है, मतलब जो डच स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग हैं, मतलब डच भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, कंट्री में मेजोरिटी में है। मेजोरिटी यानी कि कह सकते हैं पावर में है, गवर्नमेंट पावर में है, यानी कि गवर्नमेंट में है कह सकते हैं, या फिर उनकी संख्या ज़्यादा है बोलने वालों की, है ना, वो है ही। डच डच जो है 59% बोल रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है मेजोरिटी और माइनॉरिटी। मेजोरिटी इनकी संख्या ज़्यादा है बोलने वाली, लेकिन जो बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन जो माइनॉरिटी जो है वो भी क्या है, वो भी कैपिटल में, वो भी रह रहे हैं लोग वहाँ। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अच्छा, अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें दूसरे सिचुएशन में, एक दूसरे देश में, जैसे कि श्रीलंका एक आइलैंड है। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, मतलब क्या है वो, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर तक लगा हुआ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, और कुछ जो है वो हरियाणा, केवल समुद्री सीमा की बात कर रहा हूँ, समुद्री सीमा टच करती है, तमिलनाडु की समुद्री सीमा टच करेगी दक्षिण की तरफ, है ना, और हरियाणा की भी। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, ऐसे ही अदर नेशन जो है, दूसरे मतलब राष्ट्र जो है, किधर की तरफ जाओगे, साउथ एशिया की तरफ, साउथ एशियन रीजन में, तो श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो वहाँ जो है पॉपुलेशन क्या है, डाइवर्स है। डाइवर्स जो है मतलब वहाँ विविधताएं हैं बहुत सारी, वहाँ सभी लोग मिलेंगे तुम्हें, सभी क्या कह सकते हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे तुम्हें वहाँ, ठीक है, या फिर सभी धर्म के मिल सकते हैं वहाँ। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर, यानी कि जब डाइवर्स पॉपुलेशन की बात करिए इसमें, यानी कि डाइवर्स, तो यहाँ पे क्या है, जो सोशल ग्रुप्स की हम बात करेंगे तो 74% लोग जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, यानी कि सिन्हाला एक लैंग्वेज है वो बोलते हैं, ठीक है, और 18% लोग जो है वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पे तमिल स्पीकर है। और एमन तमिल आर देयर टू सब ग्रुप, और तमिल भी दो ग्रुप में बट गए हैं, वो भी दो ग्रुप में बट गए हैं तमिल भी। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल, मतलब कि जो श्रीलंका में जो तमिल बोलते हैं लोग उनको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल। ये इनकी संख्या केवल 13% है, और जो बाकी के जो बचे हुए जो है, ठीक है, whose forefather come from Indian as plantation worker during colonial period are called Indian Tamil, यानी कि ऐसे जो कि मतलब कि भारत से गए हों लोग कॉलोनियल पीरियड के दौरान श्रीलंका में चले गए हों, तो उनको इंडियन तमिल बोला जाता है, उस लैंग्वेज को हम इंडियन तमिल बोलते हैं वहाँ पर श्रीलंका में। अच्छा, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसर्न्ड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि श्रीलंकन
श्रीलंकन जो तमिल जो है वो नॉर्थ में है एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पर उनकी संख्या है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, मतलब जो सिन्हाला जो बोलने वाले लोग जो है श्रीलंका में वो ज़्यादातर क्या है, बुद्धिस्ट है, यानी उनका धर्म क्या है, बुद्धिस्ट है, रिलीजन का। और जबकि जो ज़्यादातर जो तमिल जो बोलते हैं वो क्या है, वो हिंदू है या फिर मुस्लिम श्रीलंका में। तो देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन और 7% जो है लगभग क्रिश्चियन है, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, यानी कि जो तमिल भी है और सिन्हाला भी बोलते हैं, यानी 7% जो क्रिश्चियन जो है वो तमिल भी है और सिन्हाला दोनों हैं, दोनों स्पीकर हैं। और जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। यानी कह रहा है अब आप इमेजिन कीजिए कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जैसे ये सिचुएशन हमने जैसे कि बेल्जियम में देखी, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, हमने वहाँ पर देखा कि न्यूमेरिक मेजॉरिटी थी, जैसे मान लो इतने परसेंट जो है बेल्जियम के लोग जो हैं वो डच कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि डच स्पीकिंग करते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, और इतने लोग जो हैं मतलब मेजोरिटी में जो है वो डच स्पीकर है बेल्जियम में, क्योंकि उनकी 59% संख्या है जो डच स्पीकर है, मेजोरिटी में डच स्पीकर है। हाँ ठीक है। और जो फ्रेंच स्पीकर जो है, जो फ्रेंच बोलते हैं, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो किस में आ रही है, वो माइनॉरिटी में आ रही है। ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, दिस वुड लीड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो ये जो वजह जो है ये क्या बन जाती हैं, किसी भी देश की पार्टीशन की वजह बन जाती है ना। हमें लगता है कि हमें जो है भाषा के आधार पर कभी कभी क्या होता है कि देश का क्या कर देते हैं, इसका डिवाइडेशन होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, तो both the side would claim control over Brussels। तो दोनों साइड से क्या हो रहा है, मतलब कि क्लेम किया जा रहा है ब्रुसेल्स को पूरे तरीके से। अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं, श्रीलंका में क्या है, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एंड कंपेयर बिगर मेजोरिटी, मतलब श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो क्या है, मेजोरिटी में है, तो वहाँ जो बहुत बड़ी संख्या में है, मेजोरिटी में है, तो वो क्या है, कम्युनिटी एंजॉयड है, एंजॉय मतलब खुश है। वहाँ पर जो कम्युनिटी जो मेजोरिटी में होगी उसे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, could impose its will on the entire country। So now let us look at what happened in both these countries। के लिए हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक था बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये कंप्लीट हो गया है। अगले टॉपिक पर हम चर्चा इसी चैप्टर से रिलेटेड अगले टॉपिक पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टॉपिक का नाम आपको पता चल जाएगा जब हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।